नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुजफ्फरनगर में रविवार को SD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ऑडिटोरियम में मुजफ्फरनगर की लाडली रचनाकार सविता वर्मा गजल के प्रथम कहानी संग्रह एक थी महुआ का लोकार्पण जनपद के तथा जनपद के बाहर से पधारे मूर्धन्य साहित्यकारों की महती उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रचनाधर्मी समाजसेवी और प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर कीर्ति वर्धन ने तथा संचालन सोशल मीडिया पर चचा मुकंदा के रूप में प्रसिद्ध प्रयोग धर्मी रचनाकार और पौराणिक कथाओं के शोधकर्ता मधुर नागवान ने किया। साहित्यिक संस्था शब्द संसार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का आरंभ रूपा चौधरी की सरस्वती वंदना से हुआ। इस अवसर पर नेपाल की कावित्री पूजा बहार और लखनऊ की रचनाकार रश्मि श्रीवास्तव लहर को आरती स्मृति सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया। सविता वर्मा गजल का जन्म जनपद के छपार और विवाह जानसठ कस्बे में हुआ है। कावित्री आशा शैली कहानी लेखन महाविद्यालय अम्बाला के निदेशक महाराज कृष्ण जैन और कहानीकार उर्मी कृष्ण को अपनी प्रेरणा स्रोत बताने वाली सविता वर्मा गजल का इससे पूर्व वर्ष 2012 में एक कविता संग्रह पीड़ा अंतर्मन की भी आ चुका है। सविता वर्मा गजल की रचनाएं प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित और आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से प्रसारित होती रहती है। मुजफ्फरनगर जनपद के साहित्यकारों में विष्णु प्रभाकर के बाद सविता वर्मा गजल की रचनाओं का ही आकाशवाणी से सर्वाधिक प्रसारण हुआ है। वीरांगना सावित्रीबाई फुले फेलोशिप सम्मान, महाशक्ति सदपीठ शुक्रताल सम्मान, सामाजिक आक्रोश लघु कथा पुरस्कार, शारदा साहित्य संस्था के हिंदी साहित्य सम्मान, भारतीय ज्योति और भारतीय भूषण आदि अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित साहित्यकार सविता वर्मा गजल कविता, कहानी, गजल, नाटक, लघु कथा, बाल साहित्य आदि विधाओं में निरंतर लिख रही हैं। एक थी महुआ के लोकार्पण के अवसर पर बोलते हुए नई दिल्ली से पधारे चर्चित कथाकार संदीप तोमर ने कहा कि सविता वर्मा गजल की ये विशेषता है कि उनकी कहानी लिखने की रवानगी से पाठक कहानी के अंत तक बंधा रहता है। लेखिका हर कहानी का अंत एक सकारात्मक समाधान के साथ करना चाहती हैं। इस बात की परवाह किए बिना कि ऊँट किस करवट बैठेगा, कहानी को उसकी स्वाभाविकता के साथ आगे बढ़ने देना चाहिए। लाल कुआं से पधारी प्रकाशक और वरिष्ठ साहित्यकार आशा शैली ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियां भी ग्रामीण परिवेश की सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं के इर्द गिर्द घूमते हुए उनका समाधान तलाश करती हैं और सविता वर्मा गजल की कहानियां भी छोटे कस्बों के निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों की कहानियां हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि सविता वर्मा गजल की कहानियां मुंशी प्रेमचंद की कहानियां की परंपरा को ही आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। कार्यक्रम के संरक्षक डॉक्टर SN चौहान ने कहानियों के उद्देश्य पर बात करते हुए कहानी की दिशा और दशा में राष्ट्र निर्माण और समाज के उत्थान के संदेश के महत्व पर चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर कीर्ति वर्धन ने कहा कि जीवन में घटने वाले प्रत्येक कार्यकलाप में एक कहानी की संभावना होती है। एक कुशल और पारखी रचनाकार उसकी पहचान करके अपने शब्दों में ढालकर उसे सुंदर कहानी का रूप दे देता है। सविता वर्मा गजल इस कार्य में सिद्ध हस्त हैं। नगर की प्रसिद्ध सामाजिक संस्था प्रयत्न के चेयरमैन और विशिष्ट अतिथि समर्थ प्रकाश व मुकेश अरोड़ा ने समाज के निर्माण में कवियों, कथाकारों, रचनाकारों और साहित्यकारों के योगदान को स्वीकार करते हुए समाज की ओर से भी बदले में उन्हें आर्थिक और सामाजिक सहयोग करने पर बल दिया। प्रयत्न के ही अध्यक्ष मुकेश ने सविता वर्मा गजल की नाटकीयता से भरपूर कहानियों में अपने आसपास के पात्र एकदम सजीव हो उठते हैं। इसलिए इन कहानियों से समाज के पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण का उज्जवल भविष्य भी दिखाई देता है। मधुर नागवान ने अपने संचालन के साथ ही टिप्पणी दी कि कहानी आज प्रयोगों के दौर से गुजर रही है। लिखने और पढ़ने वाले दोनों के ही पास समयाभाव होने के कारण उपन्यास बहुत कम लिखे जा रहे हैं और कहानियां सिकुड़ कर लघु कथा हो गई हैं। लघु कथाओं में कविताओं का फ्यूजन हो रहा है और पौराणिक कथाओं में से चमत्कारिक तत्वों को हटाकर प्रागैतिहास की कहानियां के पुनर्लेखन का प्रयास हो रहा है। हापुड़ से पधारे महेश वर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में प्रयोग के नाम पर कहानियों में न केवल फुहरता और अति कल्पना हावी हो रही है, बल्कि शीघ्र लोकप्रिय होने की जल्दबाजी में लेखक धैर्य भी खो जाते रहे। सविता वर्मा गजल की कहानियों से ही आशा बलकती होती है कि परंपरागत कहानी लेखन कभी भी मर नहीं सकती। इस अवसर पर शब्द संसार की सचिव मनु श्वेता सुमन युगल ने सविता वर्मा गजल की कहानी का वाचन किया और रश्मि श्रीवास्तव लहर ने एक थी महुआ संग्रह की कहानियों में से चयन की गई विभिन्न विषयों पर सूक्तियां भी प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त कावित्री सुमन लता, वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल नारसन जी,
खुशबू वर्मा आदि ने भी कहानी संग्रह एक की महुआ पर समीक्षा प्रस्तुत की। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।